हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू माय चैनल AR मिस प्रजापति। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया ही होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। और हमारे अभिराज का 6 मंथ कंप्लीट होने वाला है 26 तारीख को, तभी कुछ दिन बाकी है। और 6 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तब इनको हम कुछ ना कुछ खिलाएंगे, तो और रेसिपी हम शेयर करेंगे। तो सुबह उठते हैं, अभिराज को थोड़ी देर खिलाते हैं तो उसे अच्छा लगता है, तो खेलता मेरे साथ। उसके बाद कुछ काम ख़त्म करके हमने अजवाइन पानी गर्म कर लिया था पीने के लिए। आज हम काफ़ी दिन बाद अजवाइन पानी पी रहे हैं। वैसे डेली रात को भिगाना भूल जाते थे तो पी नहीं पाते थे, तो गर्म पानी करके पी लेते थे। हमने सोचा था अजवाइन या जीरा पानी हम हमेशा ही पियेंगे, लेकिन जब ठीक होने लगता है तो भूल जाता है भिगाना ही। और चाय पी के अभिराज अपने प्ले चेयर पे खेल रहे थे, तो ये झूल रहे थे, इनको अच्छा लग रहा था। कभी कभी तो ये उतरता नहीं है और इनको इतना डर लगता है जब भी बैठाओ तभी पकड़े रहेंगे। हमने एक दिन चूरन बनाने के लिए कुछ सामान मंगाया था, तो उसमें सौंफ है, अजवाइन और जीरा को हमने भून लिया था और इसको बारीक पीस के हमने इसमें काला नमक मिला दिया था, तो हमारा चूरन बन के तैयार हो गया। इसे खाने से पेट उठ हल्का दर्द होता है तो सही हो जाता है, और डिलीवरी बाद पेट के लिए बहुत अच्छा चूरन है। तो हमें खाने पे आराम हुआ था, एक बार पेट दर्द कर रहा था, तो हम डेली अब खाया करेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स साग। तो हींग का तड़का दे दिया था और इसमें लहसुन डाल दी थी। वैसे साग हम पहले नहीं खाते थे, लेकिन अब खाते हैं। पहले हम बहुत कुछ नहीं खाया करते थे, लेकिन सब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ विटामिन मिलती है। पहले तो ये सब सोचते ही नहीं थे, तो ज़्यादा कुछ खाते भी नहीं थे। साग तो जल्दी खाती ही नहीं थी, लेकिन अब साग खाती हूँ और अच्छा भी लगता है। जब हमारे प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो एक दो बार हम साग खाए थे। उसके बाद हमें साग अच्छा ही नहीं लग रहा था, ना ही हम साग खाए थे। हमारे यहाँ कहते हैं कि साग खाने से बच्चे के शरीर पे बाल होता है, और अभिराज के शरीर पे बाल जरा भी नहीं है। हमने साग खाया ही नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो खाता है उसका भी हो जाता है, जो नहीं खाता उसका भी हो जाता है। तो अविराज सोया था और कोई बोल दिया तो उठ गया। उसके बाद ये सो ही नहीं रहा, इसको नींद ही नहीं आ रही है। इसे कोशिश कर रहे हैं सुलाने की, लेकिन इनको नींद ही नहीं आ रही है। हमें इतना सारा काम करना बाकी है, और हम इनको बहुत सुलाने की कोशिश कर रहे थे, सो ही नहीं रहा था। फिर हम इनको लोरी सुना रहे थे। और इसको नींद नहीं आ रही थी। जब हम लोरी सुना रहे थे तो हमें देख के हंसे जा रहा था और सो भी नहीं रहा था। कभी कभी तो परेशान कर देता है, सोता ही नहीं है। और इनको सोचो कि घुमाते हुए सुलाओ तब भी नहीं सोता है, कंधे पे रखो तभी नहीं सोता है। और कभी कभी भूख लग जाती है तो ना तो फीड करेगा और ना ही सोएगा। खुद भी परेशान रहता, हमें भी परेशान किए रहता है। नहीं सो रहा था, फिर हमने मम्मी को दे दिया बाबू को, और हम चले गए सारा काम करने। और कुछ काम खत्म करके हम नहा लिए, क्योंकि उसे सुलाते तो काफ़ी देर हो जाता और मम्मी को कहीं जाना था। तो हम फटाफट नहा लिया, और मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि हम क्या बताएं। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी तो झड़ेगा ही, सभी कहते हैं। जब बाबू साफ बोलने लगेगा तब झड़ना बंद हो जाएगा। तो हम ज़्यादा कुछ ध्यान भी नहीं देते, ना कोई ऑयल लगाते हैं कि रुक जाए बाल। पूरे प्रेगनेंसी में तो बड़ा अच्छा बाल हुआ था, बड़ा मोटा हो गया था और काफ़ी स्ट्रांग भी हो गया था। तो अब तो झड़ रहा है तो झड़ने देते हैं, क्या फ़ायदा कुछ करके जब रुकेगा ही नहीं। और बाबू सो गया है, मैं आके देखी तो अभी तो सही है। हम मायके में हैं तो मम्मी सुला देती हैं, हम नहीं सुला पाते। और हम जब ससुराल जाएंगे तो कैसे क्या होगा, जाऊंगी तब देखा जाएगा। अभी से क्या सोचूं। फिर हमने खाना खाया और अभिराज सो के उठ गया था, और अभिराज की मालिश भी हमें करनी थी, तो सारा सामान हम लेके आए थे अभिराज की मालिश करने के लिए। घर पे कोई नहीं है तो हम कमरे में नहीं, बाहर ही मालिश करेंगे। मतलब आसमान के नीचे नहीं, बरामदे में। इनका ऑयल, कपड़ा, वाइप्स सब रखा था, तो ये पकड़ने के लिए देख रहे थे कि कब हमारे पास आए, हम सामान बिखेरे। अभी यही चाहता है। और इनकी मालिश हम कर दिए, लेकिन इनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये सुलाने के बाद काफ़ी देर सो गया था। उठा के तब इनकी हम मालिश किए हैं, तो ये सोएगा नहीं, हमें पता है। और हम घर पे इस टाइम अकेले हैं तो हमको इनको देखना पड़ेगा। और मैं कैमरा ऑन करके देख रही थी तो ये कैमरे में भी देख रहा था। अब तो इसे पता है
कि मैं हूँ। जब शीशे के पास ले जाओ तो बुलाता है, हे ऐसे करता है। इसको खुद को पता है। फिर हमने इनको पेट पे सुला लिया, बैठा लिया ऐसे, तो मेरे कपड़े पे डिज़ाइन लगा था फूल, तो वही पकड़ पकड़ के खींच रहा था। इसको मज़ा आ रहा था खींचने में। और हम यही सोच रहे थे कि ये सो जाए, हम कुछ काम कर लें और, लेकिन ये सो ही नहीं रहा था, क्योंकि कुछ देर सो गया था, तब कहाँ से नींद आएगी, बार बार तो नींद भी नहीं आएगी। तब हम इनको खिला रहे थे, काफ़ी देर तक खिलाते रहे। उसके बाद सब लोग आ गए, तो हमने पपीता काटा और फिर खाने लगे। अगर किसी का मिल्क सप्लाई कम हो रहा है तो पपाया खाया करे, पका पपाया, तो मिल्क बढ़ जाता है। जब हमारी डिलीवरी हुई थी तो हमें पपाया ही दिया जाता था और कुछ नहीं। और अभिराज अब बैठने लगा है थोड़ा-थोड़ा। और 6वाँ मंथ बीतते-बीतते तब जाके बैठना स्टार्ट कर दिया। बहुत बच्चे तो जल्दी बैठना स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरा भाई कह रहा था इसे शहद खिला दो, लेकिन बच्चों को शहद अभी नहीं दिया जाता है, 1 साल के बाद दिया जाता है, कोई हमसे कहा था। फिर हमने चना खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कभी-कभी मेरा हाथ ऐसे सुन्न हो जाता है, पैर मोड़ लो तो जैसे लगता है कि इतना दर्द हो रहा था। फिर हमने सोचा कि चना ही खाया करें। और अभिराज आज पूरे 1 मिनट तक बैठा था, बिना किसी सहारे के, बिना किसी टेक के। पहले तो बैठाओ बैठ जाता था, लेकिन गिर जाता था तुरंत। लेकिन आज ऐसे ही बैठा था। और शाम हो गई थी, तो ये शाम का दृश्य है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमारे घर सहजन का पेड़ है, तो इतने सारे सहजन लगे हुए हैं। लेकिन अभी ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं हुए, बस छोटे-छोटे हैं। और अविराज का मन अब घूमने का ज़्यादा ही करता है, तो जैसे ही शाम होगी मम्मी लेके बाहर बैठ जाएँगे चेयर पे। इनको कुछ कुछ ना दिखता ही रहे, ये कुछ ना कुछ देखते ही रहें, बस इसके लिए बैठता है। काफ़ी देर बाहर बैठा था, फिर अंधेरा हो गई थी और अविराज को लेके अंदर चले आए, तो पैर देखो कैसे इधर-उधर कर रहा है कि बाहर लेके चलो। और बाहर देखिए एकदम अंधेरा हो गया है, इसे बाहर दिखाओ तब नहीं बाहर जाएगा। और ऐसे ही दिन बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। तो हमें खाना बनाना था, आज बनानी थी सहजन की सब्ज़ी। अभी सहजन ज़्यादा मोटा नहीं हुआ, बस पतला-पतला है बोड़े जैसा। तो हमने खाना बना लिया था और अभिराज को हमने शाल ओढ़ा दिया, क्योंकि आज ठंडक लग रही है। तो इनको हमने ये वाला पहना दिया था, तो ये पैर को फेंक रहे थे। पहले अभिराज जब छोटा था तो यही हम लोग पहना देते थे और पकड़ के लेके सो जाते थे, तो थोड़ा मोटा हो जाता था अभिराज। लेकिन अब तो ये छोटा पड़ गया है, अभिराज अब थोड़ा-सा बढ़ गया है। फिर हमने खाना खाया, क्योंकि अभिराज को नींद आ रही थी। और अभिराज को जब नींद आएगी तो सोचेगा हमें लेके घुमाओ। फिर हम जल्दी-जल्दी खाना खाए और अभिराज को लेके चले आए सोने के लिए। फिर इनके पैर में ऑयल-वॉयल लगाएँ। फिर जैसे-जैसे बढ़ रहा है, अपने चेहरे को तो छूने ही नहीं देता। जैसे छुओ रोने लगेगा, खूब तेज़ रोने लगता है। तो ज़्यादा मालिश नहीं करवाता चेहरे में, बस पैर में, हाथ में ऑयल लगा देती हूँ ऐसे ही। और बेबी होने के बाद हमारा दिन ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं चलता। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम सोने जा रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट।